एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो का अपना विषय रहने वाला है जीडीएस और यानी कि बीपीएम और एबीपीएम की जो सैलरी है वो कितनी होती है और कितनी बार वो साल में बढ़ती है और कितना अलाउंस मिलता है। तो उस सभी बातों को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर भी कोई भी डाउट्स आपका रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप चाहते हैं किसी अन्य सब्जेक्ट पर कि जीडीएस से रिलेटेड या पीएसए से रिलेटेड या एमटीएस पोस्टमैन से रिलेटेड वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। काफ़ी साथियों के कमेंट्स आ रहे थे, सर जीडीएस की सैलरी कितनी बनेगी, कितनी बार बढ़ती है। तो उन्हीं सभी डाउट्स को मैंने इस वीडियो में कंप्लीट बताने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि ये जो सैलरी स्लिप आपके सामने दिखाई दे रही है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की और मई मंथ 2023 की दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले जो आपका परिचय रहता है, यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम क्या है, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय आईडी और वो क्या है, डाक सेवक है, ऑफिस कौन सा है, स्केल, पैन नंबर। तो यहाँ पर जो मोटे मोटे रूप से मैं बता देता हूँ। जो स्केल है, जो स्केल का मतलब ये होता है कि उन्हें लगे कितने साल हो गए। अगर 1-1 है तो 1 साल हो गए, अगर 1-2 है तो 2 साल, 1-3 है तो 3 साल हो गए। तो ये स्केल यानी कि अभी इनकी ज्वाइनिंग हुई है तो 1-1 है। तो अभी जो ताज़ा ज्वाइनिंग पर आपको कितनी सैलरी मिलेगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद में यहाँ पर डाक सेवक, डाक सेवक का मतलब होता है एबीपीएम, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, बीपीएम होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो एबीपीएम की जो बेसिक पे है, एबीपीएम की बेसिक पे है 10,000। जब आपकी विज्ञप्ति आती है वहाँ पर लिखा होता है कि एबीपीएम की बेसिक पे 10,000 और बीपीएम की बेसिक पे 12,000 होती है। ये बेसिक पे है, ना कि सैलरी। इसी बेसिक पे पर आपके क्या लगता है, अलाउंस लगता है, अलग अलग अलाउंस लगता है। जैसे डियरनेस अलाउंस, जो साइकिल का अलाउंस होता है वो, आपके जो स्टेशनरी का चार्ज होता है वो। तो देखें कौन सा कितना मिलता है। सबसे पहले आपके बेसिक है 10,000, उस पर आपके 4200 क्या मिल रहा है, डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए मिल रहा है। डियरनेस अलाउंस 4200 मिल रहा है। तो इसका मतलब आपके क्या है, 42% अभी क्या है आपके डीए है। कितना है, 42% आपके अभी डीए है। तो आपके कितना हो गया अभी, 10,000 का 42% यानी कि आपके 4200 रुपये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आपके लिखा गया है स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज कितना है, 25 रुपये, 25 रुपये स्टेशनरी चार्ज है। इसके अलावा एबीपीएम होता है, डाक सेवक होता है, उनको क्या मिलता है अभी, उनको मिलता है साइकिल अलाउंस मिलता है, वो लगभग 180 रुपये मिलता है। लेकिन यहाँ पर साइकिल अलाउंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो बीपीएम है उनकी ड्यूटी है सब ऑफिस में। किस में है, सब ऑफिस में। सब ऑफिस में ड्यूटी है तो उनके डाक बांटने का अगर कार्य होता है उनको साइकिल अलाउंस मिलता है मंथली 180 रुपये। तो यहाँ पर 25 रुपये स्टेशनरी के, जैसे पेन कॉपी जो भी आपके स्टेशनरी वो लेने के लिए 25 रुपये। उसके बाद में इन्होंने जो, ये तो आ गया आपकी अर्निंग हो गई। अब जो डिडक्शन है, कौन कौन सी कटौती होती है, यहाँ पर इन्होंने पीएलआई करवाई हुई है तो उनके 1652 रुपये कट रहे हैं। लेकिन जो पीएलआई नहीं करवाएगा तो वो तो उनके खाते में आएंगे। ये तो इन्होंने एक स्कीम यानी कि एक सुविधा का लाभ लिया है तो वो लास्ट में मिलेंगे, यानी कि अपने खाते से डिडक्ट करवा रहे हैं। अगर यहाँ पर इनकी पीएलआई नहीं होती, ये कोई आवश्यक नहीं है कि सभी एम्प्लॉय को करवाना ज़रूरी है, वो तो उन्होंने अपना बीमा करवा रखा है, पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस। वैसे बीमा सभी जो आपके ग्रामीण डाक सेवक है उनका सभी का ही होता है। उसका जो चार्ज है 50 रुपये यहाँ पर काट लिया जाता है, वो तो सभी का होता है, उनका आपके 50 रुपये यहाँ पर काट लिया जाता है। उसके बाद में अगर बात करें कि जो पीएलआई का जो चार्ज है वो ये यहाँ से सैलरी से कटवा रहे हैं, वैसे डायरेक्ट काउंटर पर भी जमा करा सकते हैं, अपने जो बीओ में भी जमा करा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनकी जो डिडक्शन होकर जो सैलरी बनती है 12,523 बनती है। अगर इनकी यहाँ पर पीएलआई अगर नहीं कटती, अगर पीएलआई नहीं कटती तो इनकी सैलरी कितनी बनती, 14,175 रुपये इनकी सैलरी बनती। तो बात करें एबीपीएम या डाक सेवक है जो जिसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी, 14,000 कितनी होगी, 14 के प्लस 14,000
के प्लस होगी। जैसे इनको साइकिल अलाउंस नहीं मिला हुआ है, यहाँ पर जिनको साइकिल अलाउंस मिलेगा तो 14,000 प्लस मान सकते हैं, 15,000 से कम, 14 से 15 के बीच में मिलेगी। अब बात करते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर की। ब्रांच पोस्ट मास्टर का वैसे ही ये आपके जो यहाँ पर जो डिटेल्स होती है बेसिक वो यहाँ पर होती है। उसके बाद में क्या कुछ मिलता है, क्या कटता है, वो भी हम अब देखते हैं। यहाँ पर बात करें कि इनकी जो बेसिक होती है वो होती है 12,000, जैसा कि मैंने बताया था। उसके बाद में आपके डीएनएस अलाउंस है वो इसके 12,000 का आपके 42% कितना होगा, अभी आपके होगा 5,040 होगा। कितना होगा अभी 5,040। ये आपको क्या मिल रहा है, आपको डीए मिल रहा है। और उसके बाद में अगर हम बात करें ऑफिस मेंटेनेंस जो चार्ज होता है या अलाउंस होता है वो 250 रुपये मिलता है। और इसका ये टोटल हो गया अर्निंग का इतना 17,290। अब उसके जो 50 रुपये कटते हैं, मैंने बताया था सभी कर्मचारियों का जो बीमा होता है ये उनको डेथ क्लेम या अन्य जो उनके कोई भी घटना घटित होने पर उनको जो इकट्ठा मुआवजे के रूप में दिया जाता है वो 50 रुपये यहाँ पर कटौती होती है। तो ये 50 रुपये कटने के बाद यहाँ पर इसकी सैलरी बन रही है 17,240। जो स्टार्टिंग में इनकी सैलरी है मई मंथ की अगर बात करें, इससे पिछले महीने की 17,240 रुपये यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं कि और एक्स्ट्रा मिल सकते हैं क्या, यहाँ पर और एक्स्ट्रा भी इनको मिल सकते हैं। ये तो बिल्कुल अगर वो अपना ब्रांच पोस्ट मास्टर का सीधा सिंगल काम करें तब मिल सकते हैं। अगर डबल हैंडेड ऑफिस है जहाँ पर 2 बंदे होने चाहिए, एक तो बीपीएम होना चाहिए, एक एबीपीएम होना चाहिए, तो अगर वहाँ पर एबीपीएम की जो पोस्ट है वो नहीं है और एबीपीएम का काम बीपीएम ही कर रहा है तो उसको डबल ड्यूटी अलाउंस भी मिलेगा। तो लगभग 1,000 प्लस होता है, यानी कि 1,501 रुपये के प्लस होता है, 1,500 रुपये के आसपास होता है, वो मिलता है। और साइकिल अलाउंस भी मिलेगा तो लगभग 1,500 रुपये और हम इसके अंदर प्लस कर सकते हैं। अगर हम सीधे सीधे माने कि अगर वो केवल ब्रांच पोस्ट मास्टर का कार्य करे, अन्य कोई उनको कार्य नहीं सौंपा गया, तो उनको 17,240 रुपये स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। अब क्वेश्चन आ रहे थे सर कितने बार मंथ में सैलरी बढ़ती है। अगर बात करें बढ़ोतरी की, 3 टाइप से बढ़ती है, 2 टाइप से बढ़ती है, सॉरी 2 टाइप से बढ़ती है। एक तो इंक्रीमेंट होता है बढ़ोतरी और एक होता है डीए। तो इंक्रीमेंट होता है साल में 1 बार लगता है, साल में 1 बार लगता है, और डीए है साल में 2 बार लगता है। साल में सैलरी कितने बार बढ़ेगी, 3 बार बढ़ेगी। डीए प्रत्येक 6 महीने बढ़ता है, 6 महीने बढ़ता है। और इंक्रीमेंट साल में 1 बार लगता है। कुछ साथी बोल रहे थे कि सर 2 बार लगेगा क्या, तो 2 बार नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि वैसे साल में 2 बार लगता है लेकिन एक कर्मचारी के साल में 1 बार लगता है। वैसे जिनकी ज्वाइनिंग के हिसाब से अलग अलग लगता है, किन्हीं के जनवरी में लग जाता है जो इंक्रीमेंट है, किन्हीं के आपके जुलाई में लग जाता है। तो जो 3% सैलरी बढ़ोतरी होती है वो बेसिक पे का 3% बढ़ोतरी होगी। तो इंक्रीमेंट लगेगा तो वो आपके बेसिक पे है उनका लगेगा। जैसे आपकी बेसिक पे है 10,000 थी, अगर उसका 3% निकालेंगे तो 300 रुपये और हो जाएगा, 10,300 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सैलरी 1 साल में 3 बार, 1 बार तो आपकी इंक्रीमेंट लगेगा, 3% सैलरी जो बढ़ेगी साल में। और डीए है जो केंद्र सरकार के हिसाब से आपके साल में 2 बार बढ़ता है, चाहे वो 3% बढ़ सकते हैं, 2%, 4%। अभी हाल में 4% बढ़ा है, हाल में कितना बढ़ा है 4%, पहले कितना था 38% था। और इनके अलावा अगर कोई भी आपके डाउट्स है, एक डाउट्स ये भी था कि सर जो ऑफिस का जो मकान का जो किराया होता है, रेंट, वो कौन देता है, वो बीपीएम देता है, रेंट होता है। उनको जो ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है, उनके अंदर कोई भी उनके मेंटेनेंस करवाना हो, किराया कोई अलग जो आप बोल सकते हैं कोई उनको रिक्वायरमेंट है कुछ टेबल की, कुर्सी की, जो एक बार स्टार्टिंग में देते हैं। अगर उनको कोई रिपेयरिंग करवानी होती है तो उनके जो मेंटेनेंस चार्ज है वो बीपीएम खुद देता है, उनके लिए उनको मंथली 250 रुपये दिए जाते हैं।
तो मैंने इस वीडियो के अंदर जो आपके डाउट्स है वो क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी आपके कोई भी और डाउट्स रहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अन्य किसी सब्जेक्ट पर आपको डाउट्स है तो उनके लिए भी आप बताएं कि इस पर वीडियो बनाया जाए, तो हम आपके लिए जल्द ही वीडियो लेके आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर भी कोई बच गया है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो में आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।